मुझे बहुत खुशी है एज अ प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी ऑटोनॉमस है हमारा कॉलेज कि इस एकेडमिक ईयर से हम 3 नए प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं। उसमें एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एमए इंग्लिश और सबसे एक यूनिक प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं वो है बीएससी साइकोलॉजी। मैं प्रिंसिपल हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, लेकिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसीलिए शुरू से यहाँ इस कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल आने के बाद मैंने हमारे स्टाफ से ये डिस्कशन करके ये एक्सप्लोर किया कि साइकोलॉजी का जो अवेयरनेस है वो मालेगांव में एज कम्पेयर टू बाकी शहरों से कम है। और बीएससी साइकोलॉजी वैसे भी टोटल इंडिया में बहुत कम जगह सिखाया जाता है। और उस एक्सप्लोरेशन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इस एकेडमिक ईयर से हम ये प्रोग्राम चालू करेंगे। साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगी कि इट्स बेसिकली अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और जिसमें मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स बहुत कवर किया जाता है। हमने देखा है कि हम सभी लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते। हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते जब हमें कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते। जैसे हमने देखा है कि डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी दिनों दिन बढ़ते जा रही है, एग्रेसिव टेंडेंसीज बढ़ते जा रही है और उसको कम करने के लिए उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए दिस प्रोग्राम इज वेरी वेरी इसेंशियल। और मुझे लगता है कि बीएससी साइकोलॉजी ये जो प्रोग्राम है इसमें बच्चों को, इस सभी स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बारे में सिलेबस और करिकुलम में ये सब चीजें हैं और उस हिसाब से यहाँ लैब एस्टैब्लिश होंगी। साइकोलॉजी में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो एडमिनिस्टर की जाती है, जिसमें हम एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पर्सनालिटी और बहुत सारे मेंटल हेल्थ डायमेंशंस को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे से मेजर करते हैं। और साइकोलॉजी के अगर हम देखें तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो साइकोलॉजी की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड, उसमें 37 से ज्यादा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है। तो ये सभी एस्पेक्ट्स ये करिकुलम में है और आगे जाके स्टूडेंट जो हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन दे कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो डिमांड है उसको देखते हुए हम आगे उसको पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी साइकोलॉजी करने की भी हमारा एक एम्बिशन है। और उसके बाद बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। स्टूडेंट्स कैन गेट जॉब्स इन इंडस्ट्रीज, they can practice as a clinical psychologist। आजकल स्कूल्स में, हर कॉलेजेस और स्कूल्स में एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स के लिए है। और मुझे बहुत खुशी है कि सिटी कॉलेज में ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। आज मालेगांव में बीए साइकोलॉजी है लेकिन बीएससी साइकोलॉजी कहीं भी नहीं है और ये यूनिक फीचर होगा हमारे कॉलेज के लिए। और जो बाकी 2 प्रोग्राम्स हैं, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एमए इंग्लिश, स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिमांड्स थी पहले से कि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू होना चाहिए और अभी ऑटोनॉमी के कारण हमें ये लिबर्टी और ऑटोनॉमी है कि हम करिकुलम को डेवलप करके, यूनिवर्सिटी एंडोर्समेंट है, उसमें एफिलिएशन है, ऐसा भी नहीं कि वी आर डूइंग इट हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हर इसमें यूनिवर्सिटी का उसमें रोल होगा, लेकिन जो उसका कंडक्शन है, उसका एडमिन है और जो पूरा जो प्रोग्राम है वो हम रन करेंगे उस हिसाब से। तो एज अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज मैं सबसे अपील करती हूँ कि ये जो नए प्रोग्राम्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले। और बीएससी साइकोलॉजी एक यूनिक प्रोग्राम है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने एडमिशन लेना चाहिए और उसका उनको बहुत यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उनके जीवन के लिए, उनके करियर के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। महात्मा गांधी विद्या मंदिर जो हमेशा से हमारे मालेगांव के लिए ध्यान देते आई है, खासतौर से माइनॉरिटी के लिए,
आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी, ये जो 71 में जो स्टार्ट हुआ था वेंकट रॉय हीरे के वक्त में, ये कॉलेज सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही किया गया था कि हमारे इंग्लिश मीडियम कॉलेज किया था, माइनॉरिटी के बच्चों के लिए एमएसजी कॉलेज या बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमारा सिटी कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और महात्मा गांधी विद्या मंदिर आज भी हमारे लिए, शहरियान के लिए, माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन पे ध्यान दे रही है और नए नए कोर्सेज स्टार्ट करते जा रही है। आज उसकी एक कड़ी है कि हमारे जो बच्चों को एमए के लिए मौसम पुल के उधर एमएसजी कॉलेज जाना पड़ता था, खास तौर से जेटी की लड़कियां हो कि नाइट कॉलेज हो या हमारा सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तो वहां पे जो प्रॉब्लम आते थे, इसलिए हमने अभी इस साल से एमए इंग्लिश सिटी कॉलेज में शुरू कर दिया है। काफी साल से यहाँ के शहरियान की डिमांड थी, हर बार लोग आके बोलते थे कि सर पीजी भी यहाँ स्टार्ट किया जाए। प्रिंसिपल से लोगों ने कई मरतबा आके मुलाकात की थी, तो इस बार मैडम ने फॉलो अप लिया और संस्था ने उसको कॉपरेट किया और आज हमारे पास एमए इंग्लिश, जो बहुत बड़ी बात है, हमारे पास स्टार्ट हो गया। इसी तरह केमिस्ट्री का भी ना, इससे पहले लास्ट 2 साल पहले हमने जूलॉजी चालू किया था एमएससी, और इस साल से हमारे पास केमिस्ट्री भी शुरू हो रहा है और हर साल हम नए कोर्सेज चालू करने वाले सिटी कॉलेज में। मौसम पुल के उधर हमारे पास के शहरियान के जो स्टूडेंट्स है, बॉयज और गर्ल्स, उनको पूरा एजुकेशन इधर ही मिलेगा, इंशाल्लाह उधर जाने की जरूरत ना पड़े। ये हमारी महात्मा गांधी विद्या मंदिर का एम है और हमारे मैडम के भी इसमें इंटरेस्ट है, इनिशिएटिव है, वो लेके आज वो कर रहे हैं कि हमारे पास पीजी के 2 कोर्सेज यहाँ चालू हो रहे। और सबसे बड़ी बात साइकोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, हमारे पास उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मैडम आने से, मैडम खुद साइकोलॉजी के पुणे यूनिवर्सिटी के बीओ चेयरमैन भी है और उसके साइकोलॉजिस्ट भी है, उन्होंने खुद ध्यान दिया और उनका भी ये था कि इतने साल से ये सब्जेक्ट यहाँ शुरुआत की उन्हें भी। जिस तरह फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आज ये हो गया कि मेंटल हेल्थ होना चाहिए। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, माइंड हेल्दी होना चाहिए पहले, फिर बॉडी हेल्दी होगी। और हमारे शहर के लिए सबसे बड़ा मसला है, रोज हम देखते हैं कि सुसाइड हो रहा है और लोग डिप्रेशन में हैं, तो ये जो मसला है उसके लिए काउंसलिंग होना चाहिए और ये कोर्स सबसे ज्यादा डिमांड में, हमारे पास उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और ग्रेजुएशन के अंदर अभी हमारे पास में साइकोलॉजी का जो परमिशन मिला है, ये बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत बड़े खुशाइन बात है। और इंशाल्लाह इसके बाद में मैडम खुद यहाँ बीओ चेयरमैन है, पीजी भी, एमए भी हम यहाँ पे साइकोलॉजी के शुरू करेंगे। तो ये जो कोर्सेज सिटी कॉलेज नए नए कोर्सेज ला रही है, जिसके लिए तुमको बैरून शहर हमारे बच्चों को जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, और कई बच्चों का तो एजुकेशन ही इसलिए ड्रॉप आउट होते थे कि पीजी के लिए जा नहीं पाते थे। तो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे ला लिए। इंग्लिश का डिमांड तो मेरे ख्याल में पिछले 10-15 साल से था, इंग्लिश भी हो गया है, हमारे पास केमिस्ट्री का भी हो गया है, साइकोलॉजी आ गया है। मैं शहरियान से अपील करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द आके यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस करें। और सिटी कॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और संस्था का बहुत ध्यान है हमारे सिटी कॉलेज को डेवलप करने के लिए। मालेगांव सिटी के बच्चों को आला से आला तालीम मिले, अच्छे से अच्छा कोर्सेस मिले। प्रिंसिपल भी हमारे सबसे, हमारी संस्था के क्वालिफाइड प्रिंसिपल भी यहाँ पे संस्था ने दिया है हमारे विद्या मंदिर ने। तो शहरियान से अपील करूंगा कि सिटी कॉलेज से आप लोग फैजियाब हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एडमिशन ले। और जो बच्चे ड्रॉप आउट करते थे, खासतौर से ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पास होने के बाद में एडमिशन नहीं लेते थे, उनको भी मैं बोलूंगा कि आप लोग कॉलेज में आए और एडमिशन का प्रोसेस करें। शुक्रिया सर। कब से हो रहा है? हमको परमिशन मिल गई है, बीए के जो रिजल्ट आएंगे, ग्रेजुएशन के रिजल्ट होने के बाद में वो उसका एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैडम ने और रिजवान सर ने बताया कि जो नए कोर्सेज तो स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि बीएससी साइकोलॉजी, उसमें ख़ास तौर पे एक मैडम जब से आए हुए हैं, जब से उनकी ख्वाहिश रही कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ चलना चाहिए। जिस्मानी डॉक्टर तो मालेगांव शहर में दिन ब दिन बढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन नफ्सियाती बीमारी के डॉक्टर्स हमको मुश्किल से कोई डॉक्टर्स मिलेंगे।
लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो इस मसले को हल करने के लिए भी जो है, जो मैडम ने कहा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए और दूसरे जो स्पेशलिस्ट है वो भी इंशाल्लाह सिटी कॉलेज से यहाँ से बन के निकलेंगे। और जहाँ तक है एमए इंग्लिश की बात है, रिजवान सर के वालिद साहब है, उनके साथ में सागर सर, उन सभी की ख्वाहिश रही है कि यहाँ पे, क्योंकि 1971 से बीए इंग्लिश चल रहा है, बल्कि जो जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं वो उन्होंने भी बीए इंग्लिश यहीं से किया और उनकी भी ख्वाहिश रही कि यहाँ एमए चालू हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस साल से शुरू होने वाला है। और उसके अलावा जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों के पास बीएससी केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री भी वो भी शुरू होगा। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बीवो के अंदर जो है इस साल मैडम ने अभी यूनिवर्सिटी में उनका बुलाना हुआ था, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के जो कोई डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में मीटिंग ली है। तो एक AEDP करके प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें आने वाले साल में हम लोग जो बीवो को जो है AEDP प्रोग्राम में कन्वर्ट करने वाले हैं। AEDP प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने इस तरह शुरू किया है कि जैसा कि मालेगांव शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके डायरेक्टर है मैडम से रिक्वेस्ट की है कि आप कोई ऐसा डिग्री प्रोग्राम शुरू करो जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जो एक कॉमन सिलेबस लेके हम लोग जो चल रहे हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी का एक बीकॉम का सिलेबस है, बीए का सिलेबस है, ये पूरा ओवरऑल पुणे यूनिवर्सिटी में चलता है, चाहे वो नगर की बात करें, नासिक की बात करें, सभी कॉलेजेस में सेम चलता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने मालेगांव शहर के लिए जो है वो ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट किया है कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड शुरू करो। ये इस प्रोग्राम की खासियत ये रहेगी कि जो 3 साल का कोर्स होगा उसमें 1 साल बच्चा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा होगा। जैसे कि अभी बीओ का हम लोगों का कोर्स चल रहा है, बीओ इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जिसमें हम लोग जो है पावरलूम सनत का, पावरलूम इंडस्ट्री का अकाउंटिंग और टैक्सेशन हम लोग सिखाते हैं, सिर्फ उसी को कॉन्सेंट्रेट करके। तो इसी प्रोग्राम को आने वाले साल में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। इसमें ये होगा कि 2 साल बच्चा जो है कॉलेज में वो प्रैक्टिकल पार्ट सीखेगा, थ्योरी पार्ट सीखेगा, और 1 साल डिग्री प्रोग्राम वो इंडस्ट्री में सीखेगा, जिसके लिए जो है अभी रिजवान सर, मैडम, हम सब मिल के मालेगांव शहर में जो टेक्सटाइल सनत से जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें एक्टिवली हैं, उन सब को मिला के कमेटी हम फ्रेम करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि टेक्सटाइल सनत का क्या सिलेबस हम बच्चों को पढ़ाएं। तो साल भर हम लोग इस चीज़ का प्रोसेस करेंगे और आने वाले साल में ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें 2 साल बच्चा जो है वो कॉलेज से तालीम हासिल करेगा और 1 साल वो इंडस्ट्री में रहते हुए हासिल करेगा। उसमें वो पावरलूम सनत किस तरह काम करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या किस तरह बिज़नेस को मैनेज करना है। आज जैसा हम देख रहे हैं कि पावरलूम सनत एक सनती बहरान की तरफ चलती चली जा रही है, तो नई नस्ल को हम लोगों को नए तरीके सिखाने पड़ेंगे। इस चीज़ को नज़र रखते हुए मुझे अच्छी से याद है कि जो प्रो वाइस चांसलर भी आए थे, उन्होंने भी प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट किया था कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी सनत है, लेकिन आप लोग को अच्छा कंट्रीब्यूट करें। तो इसी को प्रपोजल को लेकर मैडम ने आगे बढ़ाया हुआ है। आने वाले साल में बीओ की अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्पेशल पावरलूम सनत के लिए होंगी, जिसमें 2 साल बच्चा जो कॉलेज में सीखेगा और 1 साल जो वो इंडस्ट्री में रह के सारी चीज़ें सीखेगा। उसके अलावा मैं शहरियान से भी मैं गुजारिश करूँगा, वो तमाम बच्चे जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, मालेगांव शहर में अब 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट का रेशो बहुत बढ़ गया है। मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा, ये तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम, कॉलेज की तालीम, सिर्फ हम ये नज़रिया ना रखें कि हमको सिर्फ पढ़कर रोज़गार हासिल करना है, लेकिन जो डिग्री हाथ में आती है उसको ताहयात उसकी ज़िंदगी में काम में आती है। चाहे वो अपना कारोबार करे, चाहे वो जॉब करे, तो आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी की डिग्री दें, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, लेकिन अपने बच्चों की तालीम को जारी रखिए। तो सिटी कॉलेज में अभी फ़िलहाल हम लोग जो है FY BA के भी एडमिशन जारी है। जो कि बच्चा FY BA इंग्लिश करना चाहता है या FY BA इकनॉमिक्स करना चाहता है, उसी तरह FY BCom में भी एडमिशन चालू है। कॉमर्स का तो हम लोगों को फ्लो बहुत अच्छा ऑलरेडी रहता ही है, उसमें भी वही एडमिशन चालू है। उसी तरह FY BVoc में एडमिशन चालू है। BSc के अंदर हमारे पास जो है केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी है। उसी तरह इस साल साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी शुरू कर रहे हैं, और जब भी 3rd ईयर का रिज़ल्ट लग जाएगा तो फिर MSc केमिस्ट्री और MA इंग्लिश का भी जो एडमिशन शुरू होगा। मैं एक बार फिर जो है मैडम की तरफ से, पूरे कॉलेज स्टाफ की तरफ से शहरियान को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि ऐसे जो कोर्सेज़ ये बंद नहीं होंगे, आने वाले सालों में भी नए कोर्सेज चलते रहेंगे और आवाम से गुजारिश है इससे फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया। कि AEDP जो नया एक प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ने लाया हुआ, जो महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम पुणे यूनिवर्सिटी ने उसमें लीड लिया हुआ है। इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि इसमें टोटल क्रेडिट्स 176 हैं।
यूजी प्रोग्राम में आज जब कोई भी स्टूडेंट डिग्री हासिल करता है तो 132 क्रेडिट्स लेता है। अभी 176 क्रेडिट्स होंगे, उसमें एक साल पूरा स्टूडेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे। जैसे टेक्सटाइल यहाँ इंडस्ट्रीज है, तो एक साल स्टूडेंट्स विल वर्क इन द इंडस्ट्री एंड दे विल बी पेड फॉर द सेम। तो उनको इनकम भी है, एक रिक्रूटमेंट सॉर्ट ऑफ, और वो पढ़ेंगे भी। तो एक्चुअल ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो ओजेटी जिसे हम बोलते हैं, उसको अप्रेंटिसशिप में कन्वर्ट किया हुआ है। और एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग जो अप्रोच है, ये उसमें हम देने वाले हैं स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स का आज हम जो बोलते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसमें कोई मेल नहीं होता। और इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि आप जो थ्योरी पढ़ाते हो वो ऐसे स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए। तो ये जो गैप है एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए ये नया प्रोग्राम आने वाला है। और मुझे लगता है मालेगांव में सिटी कॉलेज विल बी द फर्स्ट कॉलेज जो इस तरफ से इनिशिएटिव ऐसे लेने वाला है।